Morning students. Today we are going to start class 12th English Flamingo prose section, chapter number 5, Indigo. Okay, it is the remaining part of this chapter. Now we begin. The official inquiry assembled a crashing mountain of evidence against the big planters. जो ऑफिशियल इंक्वायरी जो थी उन्होंने बिग प्लांटर जो थे उनके विरुद्ध जो है एविडेंस इकट्ठे कर लिए थे एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड, और जब इन्होंने ऑफिसर्स ने उसको देखा, सही पाया, तो उस बात से वे सहमत हो गए इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, और उन्होंने उन किसानों के लिए रिफंड करने के लिए यानी जो धन था कुछ वापस करने के लिए सोचा कि उन्हें मिलना चाहिए। बट हाउ मच मस्ट बी पे, लेकिन हमें कितना धन उनको देना चाहिए। दे आस्क्ड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, यानी जो दे का मतलब यहाँ पर लैंडलॉर्ड से मतलब है, यानी जमींदार जो थे वे उन्होंने सोचा कि गांधी जी जो है रीपेमेंट में यानी दोबारा से पेमेंट लेने के लिए बहुत सारा धन की डिमांड करेंगे, विच दे हैड इलीगली एंड डिसाइडफुली एक्सपोर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, जो उन्होंने एक इलीगल तरीके से गैर कानूनी रूप से और धोखे से, डिसाइडफुली कहते हैं धोखे से, उन्होंने शेयर क्रॉपर से वसूला था। He asked only 50%, यानी गांधी जी ने कहा केवल 50% वापस करने के लिए कहा। There he seemed adamant. राइट्स और रेवरेंड जे.बी. हॉल्स ने भी लिखा था इसमें, ए ब्रिटिश मिशनरी और चंपारण, जो एक चंपारण के ब्रिटिश मिशनरी थे, वो ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड ऑफ द क्लोज रेंज, जिन्होंने इस सारे प्रकरण को बहुत ही क्लोज तरीके से देखा था। Thinking probably that he would not give the way, the representative of the planters offered to refund the exempt of 25%, और उन्होंने सोचा कि जो गांधी जी हैं रिप्रेजेंटेटिव है, शायद वे 25% कहकर देखो उनको कि वे मान जाए। एंड टू दिस अमेजमेंट, लेकिन क्या हुआ कि बहुत ही अमेजमेंट की बात थी ये, बहुत ही मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, उन्होंने गांधी जी ने 25% में ही बात मान ली। थस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार से जो उसका प्रकरण का अंत हुआ। दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड अनएमनेसली बाय द कमीशन, और इस सेटलमेंट को अडॉप्ट किया गया बिना किसी विरोध के कमीशन के द्वारा। गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट, गांधी जी ने कहा कि अमाउंट कितना रिफंड हुआ है ये बात मायने नहीं रखती, ये कम इम्पोर्टेंस है इसमें, देन फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स हैड बीन द ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, बल्कि जो दूसरे लोग थे उन्होंने अपने किसानों के प्रति अपने आप को सरेंडर कर दिया था। एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, की जो तुम्हारी इज्जत की बात थी। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, जो किसानों से संबंधित थी। द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड ए लॉर्ड अबाउ द लॉ, यानी पहले जो थे जो लैंडलॉर्ड्स थे वे अपने आप में ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि वो एक भगवान हो उनके प्रति, यानी कानून से भी बड़ा मानते थे वे लोग। नाउ द पीजेंट्स सा, अब जो किसान जान गए थे, उन्होंने देखा दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, कि उनके पास में अब अधिकार हैं और उन्हें डिफेंड करने वाला भी यानी बचाने वाला भी कोई है, यानी गांधी जी थी उनके लिए। ही लर्न इट करेज, और उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, अब क्या हुआ गांधी जी की पोजीशन में ये सारे इवेंट्स जो है जस्टिफाई हुए। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड देयर एस्टेट्स, यानी कुछ ही सालों के बाद में ही जो अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश लोग जो थे, प्लांटर जो थे, जिन्होंने कंपनी भी स्थापित की थी, जो भी थे, तो उन्होंने अपने एस्टेट को यानी अपने एरियाज़ को छोड़ने का फैसला कर लिया। अबंडन कहते हैं त्यागना या छोड़ना। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, यानी जिससे क्या कि पीजेंट जो था वापस लौट आए। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इस प्रकार से जो इंडिगो की फसल की जो शेयर क्रॉपिंग थी वो भी खत्म हो गई, वो प्रथा जो थी। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, गांधी जी ने कभी भी खुद को एक बड़ी राजनीतिक रूप से या इकोनॉमिक यानी आर्थिक सॉल्यूशन के तौर पर नहीं देखा था। ये साथ कल्चरल एंड सोशल बैकवर्ड इन द चंपारण विलेज, उन्होंने जो चंपारण के गांव थे उसके अंदर क्या देखा कि सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ापन को देखा।
एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और शीघ्रता के साथ में उसके साथ में कुछ सॉल्यूशन करना चाहते थे, यानी वहाँ से पिछड़ापन दूर करने के लिए। ही अपील फॉर द टीचर्स, उन्होंने टीचर्स से भी अपील की, अध्यापकों से की, इसके लिए तो शिक्षा का प्रसार करके ही लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइन गांधी जी एज डिसिपल्स, यानी तभी महादेव देसाई और नरहरि पारिक ने जो एक दो यंग नौजवान जो व्यक्ति थे वे आए और गांधी जी के साथ में डिसिपल करे शिष्य बन गए, उनके साथ जुड़ गए। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी जो पत्नियां भी थी, वॉलंटियर्ड फॉर ए वर्क, और उनके साथ में उन्होंने वॉलंटियर के रूप में कार्य किया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, यानी बहुत सारे लोग जो है बम्बई से भी आए, बॉम्बे से आए, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और देश के पास के भागों में से, यानी सॉरी दूर दूर के भागों में से वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए, ज्वाइन करने के लिए शिक्षा से संबंधित। देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, और देवदास जो गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे वे भी वहाँ पर आए आश्रम में से। एंड सो डिड मिसिज गांधी जी, और जो गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, वे भी आई, उन्होंने भी इसमें योगदान दिया शिक्षा के क्षेत्र में। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेज, और वहाँ पर 6 गाँव में प्राइमरी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों की ओपनिंग की गई। कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation, और कस्तूरबा जो महात्मा गांधी जी की वाइफ थी, पत्नी थी, उन्होंने लोगों को अपने जो आश्रम में रूल चला करते थे उन रूल को फॉलो करने के लिए, और व्यक्तिगत सफाई करने के लिए, और सामुदायिक, कम्युनिटी कहते हैं समुदाय की, सैनिटेशन कहते हैं सफाई, समुदाय की सफाई रखने के लिए हमें आसपास में सारा वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, उस बारे में उन्होंने रूल्स बताए और शिक्षा दी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस चैप्टर का। ओके, टेक केयर, बाय बाय।